ओके। आप सभी का स्वागत है आज की इस महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की तीसरी कक्षा में। आज इस तीसरी कक्षा के माध्यम से हम लोग विशेष बातों को समझेंगे, जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ बातों पर चर्चा किया था, उसको भी दोहराएंगे और साथ ही साथ आज कुछ नए बातों को, तथ्यों को जानने का अवसर होगा। आइए इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद रखें, कमर सीधी रखें। मन की सहज स्थिति को अनुभव करते हुए महर्षि पतंजलि का स्मरण करते हुए, उनकी दिव्य अनुकंपा का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms and your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज की इस योगिक कक्षा में। महर्षि पतंजलि की योग सूत्र के तीसरी कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग जो पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, जान रहे हैं। और इन 5 प्रकार की वृत्तियों को ही इस पूरे योग सूत्र में वृत्तियों को निरोध करने की ही बात कही गई है। तो ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, जिनके नाम है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियों को दूर करने की बात महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसको आज हम लोग थोड़ा सा इसको कंपाइल करेंगे, इन 5 वृत्तियों को, और फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्रमाण के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें जानते हैं। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान। विपर्य मतलब भ्रांति पूर्ण ज्ञान। एक एक शब्दों में थोड़ा रिवाइज कर लें। विकल्प मतलब कल्पना। निद्रा मतलब नींद। और स्मृति मतलब आपका पूर्व ज्ञान, स्मृति के रूप में, मेमोरी पावर। तो इन 5 चीजों को दूर करने का माध्यम बताते हैं महर्षि पतंजलि कि अगर इस 5 चीजों को हटा दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो योग घटित होगा। उस योग की बात करेंगे। प्रमाण में 3 चीजें आती हैं। प्रमाण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है और आगम प्रमाण है। प्रत्यक्ष में जो आप अनुभव से देखते हैं, सुनते हैं, इंद्रियों के अनुभव के आधार पर। अनुमान जो एक किसी वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु का अनुमान आप लगाते हैं। और आगम जो शास्त्रात्मक ज्ञान होता है, जो शास्त्रों में विदित ज्ञान है, उसके आधार पर, जो आप्त पुरुषों द्वारा आपको कहा गया है, उसके आधार पर ये प्रमाण आएंगे। और फिर विपरीत ज्ञान, विपर्य के बाद बात करेंगे दूसरी वृत्ति के रूप में। फिर विकल्प है, विकल्प को आप फैंटेसी कह सकते हैं। फैंटेसी
कह सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग फैंटेसी की दुनिया में होते हैं, तो उसको आप काल्पनिक दुनिया को आप समझ सकते हैं। और निद्रा निद्रा है और स्मृति स्मृति है। लेकिन इसको भी अगर नॉलेज के रूप में देखा जाए, इन पांचों प्रकार की बातों को दूर करने की अगर बात कह रहे हैं, तो ये 5 प्रकार की बातों को ज्ञान के क्षेत्र में देखिए। पहला अगर प्रमाण की बात करें तो उसे आप राइट नॉलेज कह सकते हैं, राइट नॉलेज। विपर्य की बात करें तो रॉन्ग नॉलेज। विकल्प की बात करें तो इमेजिनरी नॉलेज, जो इमेज आप बनाते हैं, इमेजिनरी नॉलेज के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। निद्रा की अगर बात करें तो नो नॉलेज, इसमें कोई नॉलेज नहीं है, सो जाते हैं आप जब, नो नॉलेज की बात होती है। और स्मृति की अगर बात करें तो पास्ट नॉलेज की बात करते हैं। पास्ट नॉलेज, इमेजिनरी नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, राइट नॉलेज, नो नॉलेज, इन सभी को अगर दूर कर दिया जाए, इन सभी से ऊपर उठने की यात्रा कहलाती है सेल्फ नॉलेज। और उसी को अचीव करने की बात महर्षि पतंजलि का, सेल्फ नॉलेज। और इसी का अभ्यास करना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। साधन आगे बताए जाएंगे, टूल आगे बताए जाएंगे, इन्हीं के अभ्यासों के माध्यम से अब आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो ना राइट नॉलेज हो, ना रॉन्ग नॉलेज हो, ना इमेजिनरी नॉलेज हो, ना रॉन्ग नो नॉलेज हो, ना पास्ट का नॉलेज हो, ये सब कुछ इरेज कर देना, मतलब इन वृत्तियों का निरोध कर देना, वृत्ति रहित तो हो जाना। लेकिन इसमें आपने 2 बातें सीखी हैं, एक सुखदायक है, एक दुखदायक है। एक क्लिष्ट है जो दुखदायक है, और अक्लिष्ट है जो सुखदायक। तो वास्तविक रूप से ना आपको सुख में रहना है ना दुख में रहना। इन वृत्तियों के फेर में ना आपको सुख में रहना है ना दुख में रहना, इनसे परे होने की बात है। तो आप समझिए अपने चित्त पर कितने प्रकार के आवरण बिछे हुए हैं। अभी पूरे चित्त पर कितने प्रकार के आवरण हैं? कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार के आवरण हैं। और एक प्रकार का आवरण अगर ले लिया जाए, प्रमाण की ही बात कर लिया जाए, तो इसमें कितने प्रकार के आवरण, इसमें कितनी लेयर्स हैं? बहुत सारी लेयर, और डे बाय डे बनती जा रही, डे बाय डे बनती ही जा रही। और इसी को डाइल्यूट करने की बात करते हैं तो प्रमाण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका आगम प्रमाण। आगम प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रत्यक्ष में बहुत सारी चीजों को क्लिष्ट और अक्लिष्ट में अगर डिवाइड करने को समझें, इसे जाने, तो जैसे कि कोई चीज आपने प्रत्यक्ष रूप से देखी, बहुत सुंदर है, बहुत पसंद है आपको, सब चीजें हैं, लेकिन जब आगम प्रमाण आपका प्रतिनिधित्व करता है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, आज ये अच्छी दिख रही है, कल ये नष्ट हो जाएगी, कल इसका विनाश निश्चित है, मतलब ये नष्ट होने वाली है, ये नश्वर है, ये शाश्वत नहीं है। अभी अच्छी लग रही है, अच्छी बात, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। ये कहाँ से आपको अनुभव होगा? ये आगम प्रमाण के माध्यम से। आगम प्रमाण फिर श्रेष्ठ हो जाए। और आगम प्रमाण कहाँ से आएगा? शास्त्रों द्वारा आएगा। और शास्त्रों को जब आपको कोई आप्त पुरुष कहे, आप्त पुरुष द्वारा कहे गए बातों को जब आप धारण करने योग्य बनते हैं, तब वो आगम प्रमाण कहलाएगा। आप पुरुष की जो कैटेगरी है, कैसे निर्धारित करेंगे कि ये आप्त पुरुष है? वही आप्त पुरुष कहलाएगा जो व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर उसे जानता हो, और अनुभव के आधार पर आपको अनुभव करा सकने में योग्य, वो आप्त पुरुष कहलाए। वरना शास्त्रों से ज्यादातर विवाद होते हैं, शास्त्रों से विवाद होते हैं। किसी ने कहा कि हमारे ग्रंथ में ये लिखा है, किसी ने कहा हमारे ग्रंथ में ये लिखा है। एक्चुअल में दोनों ग्रंथों में सिमिलर बातें लिखी,
सामान्यतः एक रूपता है दोनों में, लेकिन लोगों की अभिव्यक्ति अलग है, लोगों की समझ अलग है। तो उसके लिए जो उसकी समझ रखता है, जो उस विषय का समझ रखता है, अनुभव रखता है और आपको अनुभव करा सकता है, वह आप्त पुरुष कहलाता है। और आप्त पुरुष द्वारा आप जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपकी, तब आपकी साधना श्रेष्ठकर होने लगती है, तब आपको समझ विकसित होने लगती है उस शास्त्र के स्वरूप में, आप सही समझ विकसित कर पाते हैं, अन्यथा केवल क्लिष्ट और अक्लिष्ट तक सीमित रहते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शास्त्रों में अंकित नहीं किया जा सकता, उसे अनुभव के आधार पर अनुभव किया जा सकता है। शास्त्रों में लिखा नहीं जा सकता, उसे जो अनुभवी व्यक्ति है उसके द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। आप पुरुष की ही बात करते हैं। तो उसमें आपकी पात्रता चाहिए कि आप अपने आप को किस तरह से पात्रवान बनाते हैं। और आगम प्रमाण अगर आपका प्रबल है तो इन सभी वृत्तियों को डाइल्यूट करने में आप समर्थ हो पाएंगे। आगम प्रमाण के माध्यम से इन सभी चीजों को डाइल्यूट करने में समर्थ हो पाएंगे। और जो हमने अभी बात कही कि राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इमेजिनरी नॉलेज, नो नॉलेज और पास्ट नॉलेज, इनसे सब फिर परे जाने की, इन सभी से ऊपर जाने की, योग की अवस्था में स्थित होने की, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम की अवस्था में जाने की बात बन पाएगी। उसी की बात महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो फिर वो क्या होगा? सेल्फ नॉलेज, जो आप हैं, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, वह दृष्टा अपने स्वरूप में, सेल्फ के अपने स्वरूप में स्थित होगा। उसके लिए जो बाधाएं हैं क्या है? 5 प्रकार की वृत्तियां, और वृत्तियों का निरोध करने के लिए आगे उपाय बताएंगे महर्षि पतंजलि। ठीक है, अभी वृत्ति क्लियर हो रहा है। 5 प्रकार की लेयर जो आपको दूर करनी है। ये कौन सा सूत्र था? कौन सा सूत्र था? 11वां स्मृति वाला 11वां सूत्र था, पहले पाद का 11वां सूत्र 1/11। कल आपको पीडीएफ मिली थी, पीडीएफ तो होगी है आपके पास, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब 12वें सूत्र की हम लोग बात करेंगे। अब जैसे कि ये आपको पता हो गया, ये 5 प्रकार के आवरण हैं, और एक आवरण में भी असंख्य लेयर हैं, बहुत सारी लेयर हैं जिन्हें काउंट नहीं की जा सकती, और इसे डे बाय डे हम लोग इंक्रीज ही कर रहे हैं कहीं ना। अगर जागरूक नहीं है तो इसमें लेयर बढ़ती जा रही है। और इस चीज का निवारण करने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अब निरोध कैसे होगा उसके लिए बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से इन 5 वृत्तियों का निरोध किया जाता है या किया जा सकता है। अब यहाँ पर मुख्य बात ये होगी कि हम सभी अभ्यास को समझ लें और वैराग्य को समझ लें कि एक्चुअल में अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, तो बात समझ में आ जाएगी। अभ्यास समझते हैं, अभ्यास क्या हो सकता है? अभ्यास के लिए महर्षि आगे कहते हैं तत् स्थितो यत्नो अभ्यास। 13वें सूत्र में कहते हैं तत् स्थितो यत्नो अभ्यास। प्रयत्न और स्थिति का होना अभ्यास कहलाता है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं और स्थिति में बने हुए हैं, मतलब आपकी स्थिति डगमगा नहीं रही है, तो वो अभ्यास कहलाएगा। प्रयत्न में स्थित होना अभ्यास कहलाएगा, कंटिन्यूअस, उसमें कोई व्यतिरेक नहीं आएगा, उसमें कोई डिस्कनेक्शन नहीं आएगा। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे ध्यान हो, चाहे धारणा हो, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे मुद्राएं हो, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। बिना कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के आपको यह अभ्यास संभव नहीं होगा कि अभ्यास को अभ्यास के रूप में आप घटित कर सकें। प्रयत्न और स्थिति का होना अभ्यास कहलाता है। ये परिभाषा है अभ्यास की कि अभ्यास क्या है। तो अभ्यास वह है जो प्रयत्न में स्थित होना जो होता है, वह अभ्यास कहलाता है।
और इसी को 13वें सूत्र में कहते हैं कि तत् स्थितो यत्नो अभ्यास, यत्न पूर्वक, पूरे प्रयत्न पूर्वक जो चीज की जाती है। तो सीधे शब्दों में कहेंगे कि अभ्यास का अर्थ है बार बार करना, किसी भी चीज को बार बार करना, रिपीट अगेन रिपीट अगेन रिपीट अगेन। क्या कर रहे हैं? अनुलोम विलोम। क्या कर रहे हैं? अनुलोम विलोम। करते जाइए, रिपीट करते जाइए। जितना रिपीट करेंगे उसका स्थिति बनती जाएगी, फिर उसमें आपकी स्थिति बनती जाएगी। रिपीट अगेन की प्रोसेस चलती रहेगी, वो अभ्यास कहलाएगा। अब सबसे दूसरा शब्द जो आता है वैराग्य, ये बहुत ही ज्यादा विवादपूर्ण शब्द है कि वैराग्य एक्चुअल में क्या होता है, उसे हम लोग समझ लें। इसे अलग अलग कालों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अनुभवों के आधार पर इसे परिभाषित किया। वैराग्य एक्चुअल में जो वैराग्य होता है वो राग द्वेष से, आकर्षण विकर्षण से मुक्त होता है। वैराग्य उसे कहेंगे जो आकर्षण विकर्षण से, राग द्वेष से मुक्त हो, उसे वैराग्य कहेंगे। लेकिन भारत में परंपरागत रूप से वैराग्य को संन्यास के रूप में देखा जाता है। बाकी संन्यास्त होना और वैराग्य धारण करना अलग अलग बात। वैराग्यता को आप किसी भी अवस्था में धारण कर सकते हैं, वो चाहे गृहस्थ की हो, चाहे वानप्रस्थ की हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य की हो। और संन्यास में भी आप धारण कर सकते हैं वैराग्य को, लेकिन गृहस्थ में संन्यास नहीं धारण कर सकते। अंतर समझ में आ रहा है? वैराग्य एक गुण धर्म है, संन्यास एक स्थिति है जिसका आप अनुपालन करते हैं। तो संन्यास्त होना अलग बात है, वैराग्य होना अलग। वैराग्य हो जाना, कोई राग है ही नहीं आपके पास, वैराग्य हो जाते हैं आप। वैराग्य की स्थिति अलग है और संन्यास्त की स्थिति अलग। ज्यादातर इसे एक समझ लिया जाता है, ज्यादातर, और इसी में फिर गड़बड़ हो जाती है। संन्यास और वैराग्य को आपको अलग अलग समझना। यहाँ पर जो हमने अभी पहले कहा कि वैराग्य की स्थिति में राग और द्वेष, आकर्षण विकर्षण से मुक्त होता है वैराग्य। तो राग और द्वेष, द्वेष क्या है? नापसंदी को द्वेष कहते हैं। द्वेष करना, नापसंद करना, किसी भी चीज को नापसंद करना। और नापसंदी से भी वैराग्य मुक्त होता है। मतलब नापसंदी वैराग्य में नहीं होती, न राग होगा, न पसंदी होगी, ना नापसंदी होगी, दोनों इसमें मुक्ति की अवस्था में होंगी। अब महर्षि पतंजलि का जो संकेत आ रहा है यहाँ पर, वो ये कहते हैं कि आपको अभ्यास किसका करना चाहिए या वैराग्य किस पे करना चाहिए। तो अभ्यास उसका करना चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। जैसे कि आपका शरीर दृढ़ होना चाहिए, आपकी मनस्थिति प्रबल होनी चाहिए, आपकी संकल्प शक्ति अच्छी होनी चाहिए, आप में पवित्रता का स्थापन होना चाहिए। तो इन सभी का अभ्यास करना पड़ेगा, सतत रूप से कंटिन्यूअस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आपको साधना की तरफ ले जाए उसका अभ्यास करना है। वैराग्य किस पे लाना है? राग और द्वेष किसमें आपको नहीं करना है, आकर्षण विकर्षण किसमें नहीं करना है? जो आपको की साधना के लिए सहायक नहीं है, जो आपकी साधना में उन्नत नहीं कर सकता, जो आपकी साधना में प्रवृत्त नहीं कर सकता, तो उनमें आप वैराग्य की स्थिति लाइए। स्वभाव के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। अभ्यास किसका करेंगे और वैराग्य किसका करेंगे, इसमें भी बहुत बड़े कंफ्यूजन हो जाते कि ये तो पता हो गया कि उपाय ये है कि अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, मतलब इससे आप निरोध करेंगे किसका? चित्त की वृत्तियों का। तो अभ्यास किसका करें?
किसी ने बता दिया शीर्षासन करना चाहिए और वही उसी पे लग गए, और आपको था ब्लड प्रेशर हाई, बात गड़बड़ हो जाएगी। तो अभ्यास उसका करें जो साधना में प्रवृत्त कर रहा है आपको, आपकी प्रवृत्ति के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार, आपके देश के अनुसार, आपके काल के अनुसार, आपके स्थान के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आपको साधना में प्रवृत्त करा रहा है, उन पर उनका आपको अभ्यास करना चाहिए, कंटिन्यूअस उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर वैराग्य की बात आएगी कि डिटैचमेंट अटैचमेंट की बातें अब छोड़ने लगना है। ना डिटैचमेंट होगा, ना अटैचमेंट होगा किसी से, ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना आकर्षण होगा, ना विकर्षण होगा, ना किसी से दूर जा रहे हैं, ना किसी के पास आ रहे हैं। शून्य भाव की स्थिति, वैराग्य की स्थिति, ये मन स्थिति में बदलेगा। सफेद कपड़े पहन लेना या पीले कपड़े पहन लेना या भगवा रंग के कपड़े पहन लेना वैराग्य नहीं है। वो एक स्थिति हो सकती है कि आप जब संन्यास्त हो तो वैसा कुछ करें, लेकिन वैराग्य आपकी मन स्थिति पर ही निर्भर करे कि वैराग्य का भाव आप में कितना जागृत हुआ है। अब यहाँ पर एक बात और भी जुड़ जाएगी कि आप इसे जो अभ्यास और वैराग्य है, कि अभ्यास आप कर रहे हैं और वैराग्य भी कर रहे हैं, तो ये बात अभ्यास में भी लागू होगी वैराग्य वाली, कि कोई भी आप प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम का रिजल्ट आ नहीं रहा, कोई भी अन्य प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ नहीं रहा, या उसी में जुड़ गए हैं, हाँ आप एक अहम भाव और उत्पन्न कर रहे हैं उस अभ्यास के प्रति, उसका अहंकार अलग से बना रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं एक लेयर और बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी वैराग्य होगा। कर लेते हैं ठीक है, इट्स ओके, थोड़ा हो जाता है, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन लगे हुए हैं। तो जितना आसान सुनने में लग रहा है उतना आसान है नहीं, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है मन स्थिति को, तब ये वृत्तियां कम होंगी। मतलब आप बिल्कुल 0 पॉइंट पर खड़े होंगे, कहीं भी इधर उधर नहीं, ना इधर ना उधर, बिल्कुल केंद्र में खड़े होंगे आप। अभ्यास के साथ साथ अगर वैराग्य का अभ्यास कर रहे हैं तो इट इज वेरी टफ, बहुत टफ है, और इसी टफ को तो आपको अभ्यास करना है, अभ्यस्त करना है। और इसीलिए अभ्यास और वैराग्य शॉर्टकट में महर्षि पतंजलि ने कहा फॉर्मूले के तौर पर, लेकिन इससे पहले अब आगे ये भी बताएंगे कि ये जो अभ्यास वैराग्य है वो श्रेष्ठ साधकों के लिए है, उच्च कोटि के साधकों के लिए है। अष्टांग योग का जो अभ्यास बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आगे बताएंगे, वर्णन करेंगे, तो इसको बताया निम्न कोटि के साधक के लिए। मध्यम कोटि के साधक के लिए चतुरंग योग बताया है, उसे दूसरे शब्दों में जानते हैं, उसको मध्यम कोटि के लिए बताया जिसमें 4 आयाम, वहां पर भी बात आएगी। तो यहाँ पर जो अभ्यास वैराग्य की बात करते हैं ये उच्च कोटि की साधक के लिए है। अगर हम सभी इसका ये मानते हैं कि हम सभी अभ्यास वैराग्य करना समर्थ हैं, तो करना प्रारंभ करिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है आप उच्च कोटि के साधक हैं तो आपको अभ्यास करना चाहिए और वैराग्य करना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि टफ कितना है। अभी यम का पालन करने की जरूरत, अभी नियम का पालन करने की जरूरत, अभी आसनों की जरूरत है ज्यादा, अभी प्राणायाम की जरूरत है ज्यादा, क्योंकि प्राणायाम से मन स्थिति स्थिर हो जाएगी। फिर प्रत्याहार की बात आएगी, फिर धारणा की बात आएगी, फिर ध्यान की बात आएगी। तो यहाँ पर जो आवश्यकता है, अभी इसलिए पहले ही टारगेट में इसलिए बता दे रहे हैं कि आप पहले
इजी वे में समझ लीजिए। आप पहले समझ लीजिए कि हाँ ये सरल है, अभ्यास और वैराग्य दो ही चीजें तो हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने इसे 12वें सूत्र में ही बता दिया कि ज्यादा टफ टास्क है नहीं, वो बाद में आपको बताएंगे, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आगे और आगे के रहस्य हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने इसलिए आपको बताया ताकि आपको ज्यादा हड़बड़ी ना हो। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, मतलब इजी है। इन 5 वृत्तियों को दूर करने के लिए अभ्यास और वैराग्य करना है। अभ्यास की परिभाषा बता दी कि अभ्यास का अर्थ क्या है, सतत प्रयत्न करना, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना, कंटिन्यूअस प्रयासरत रहना, प्रयत्न और स्थिति का होना अभ्यास है। वो 13वें सूत्र में बता दिया, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास। अब अभ्यास का आधार बताते हैं, बेस क्या है, अभ्यास का बेस क्या होगा वो बताते हैं। अभ्यास का बेस बताने के लिए बताते हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अब इसमें थोड़ा सा जगाने का प्रयास करते हैं महर्षि पतंजलि कि जाग जाइए, ज्यादा सरल था नहीं। इसमें इस सूत्र में 14वें सूत्र में कहते हैं, सतु दीर्घ काल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो श्रद्धा के साथ, इसका जो अर्थ आएगा, श्रद्धा के साथ दीर्घ काल तक निरंतर करते रहने से व्यक्ति अभ्यास में दृढ़ आधार प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा पूर्वक कोई भी अभ्यास कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ आप अभ्यास करते हैं, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, निरंतर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहने से व्यक्ति अभ्यास में दृढ़ आधार को प्राप्त कर लेता है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जब करेगा तब अभ्यास का दृढ़ आधार प्राप्त होगा। अब इसकी 3 शर्तें हैं, इस अभ्यास की 3 शर्तें हैं। इस अभ्यास के आधार को 3 शर्तों में आप समझ सकते हैं। जैसे कि पहली, पूरी निष्ठा के साथ श्रद्धा पूर्वक किया जाना चाहिए कोई भी अभ्यास, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि उसमें निरंतरता होनी चाहिए। और तीसरी शर्त है कि उसे दीर्घ काल तक करते रहना चाहिए। इन तीनों शर्तों को आप अप्लाई करेंगे तब ये अभ्यास का आधार, बेस बनेगा। बेस की केवल बात किया है इसमें कि शतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। इस स्टेटमेंट को, इस सूत्र को आप लोग भी पढ़िए, उच्चारित करिए। स तु दीर्घ काल, थोड़ा थोड़ा तोड़ लीजिए, तो आप पेन से कॉमा लगा सकते हैं या फिर लिख लीजिए, तो आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, सेवितो दृढ़ भूमि। तो इसमें 3 शर्तें निकल के आ रही हैं कि पूरी निष्ठा पूर्वक, निष्ठा के साथ श्रद्धा पूर्वक किया जाना चाहिए, जिसमें निरंतरता होनी चाहिए। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त है जिसमें दीर्घ काल तक किया हुआ होना चाहिए। तो ये तीनों शर्तें जब पूरी हो जाती हैं तो अभ्यास की दृढ़ता प्राप्त होने लगती है आपको। लेकिन यही 3 शर्तें पूरी नहीं हो पाती। आरंभ में आप बहुत उत्साह दिखाएंगे कि हाँ ठीक है, नई क्लास है, पतंजलि योग सूत्र पढ़ना है। दूसरी क्लास में उत्साह कम हो जाएगा, तीसरी क्लास में और डाउन, फिर धीरे धीरे ये उत्साह धीरे धीरे कम होता रहता है। तो ये कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने पहले ही कंडीशन रख दिया कि ये फिर अभ्यास है नहीं आपका। तो इसमें आप करते रहिए, इस जन्म में भी करेंगे, अगले जन्म में भी करेंगे।
जब बात समझ जाएंगे तभी सफलता मिलेगी। पहले ही बता दिया कंडीशन अप्लाई। अगर श्रद्धा कम होगी, निष्ठा कम होगी, निरंतरता कम होगी, निरंतरता में व्यतिरेक आएगा, कभी कभी क्लास करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे, तो गड़बड़ करेंगे फिर तो आधी बातें भूल जाएंगे, आधी बातें समझ में नहीं आएंगी। उसी की बात करते हैं महर्षि पतंजलि। निरंतर की बात करते हैं, अर्थात बिना रुकावट सतत अभ्यास। निरंतर मतलब बिना रुकावट सतत अभ्यास। अगर बाधा आती रहेगी तो समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आपको जब अभ्यास के लिए एनरोल कराया जाए तो लंबा समय दिया जाए, ताकि आप अभ्यास को कर सके निरंतर रूप से। अगर साधक लंबे समय तक अभ्यास नहीं करता तो उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। साधना का समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका उसके परिणाम को देखने की जिज्ञासा है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप साधना को निरंतरता पूर्वक करते जाएं। निष्ठा की कमी, जैसे ही कमी आएगी तो अभ्यास में व्यतिरेक आएंगे, मन में द्वेष आएगा, मन में द्वंद्व आएंगे कि ये अभ्यास सही है या गलत है। वो केवल निष्ठा की कमी ही मानी जाती है साधना काल में। जैसे कि आप कोई अभ्यास कर रहे हैं, बीच में ही आपको डाउट आने लगते हैं कि आप शायद होगा भी कि नहीं होगा, शायद इससे कुछ भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये और कुछ नहीं है, निष्ठा की कमी। साधक को साधना अत्यंत प्रिय होनी चाहिए, बहुत प्रिय होनी चाहिए। प्रैक्टिस के आगे आपको कुछ ज्यादा दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रद्धा, विश्वास और लगन अगर आपकी नहीं होगी तो बात दीर्घ काल की तो आप भूल ही जाइए। यही बेस बनेंगे कि आपका सबसे पहले इसीलिए बताया सतुकाल सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो श्रद्धा यहाँ पर प्रमुख बता दिया गया है कि श्रद्धा होगी तो लंबे समय तक आप खींच सकते हैं। श्रद्धा होती है तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ 40 साल बिता देते हैं कि नहीं? बिना श्रद्धा के साथ होता है क्या ऐसा? श्रद्धा होती है एक दूसरों के प्रति, तब समर्पण होता है, तब बात बन जाती है, वरना लोगों को 2 साल भी बिताने में मुश्किल पड़ जाता है श्रद्धा के अभाव में। तो श्रद्धा को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये ग्लू की तरह काम करेगा। अभ्यास को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये ग्लू की तरह काम करेगा और फिर बात बन जाएगी। अब यहाँ पर आगे बताएंगे, ये अभ्यास की बात पूर्ण होती है। अभ्यास का आधार बता देते हैं कि किस तरह से अभ्यास होगा। अब फिर 15वें सूत्र की बात करते हैं। वैराग्य का निम्न स्वरूप बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि जो वैराग्य है वो क्या है, उसको समझने के लिए आप किस तरह से उस पर दृष्टि रखेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं, दृष्टानुसविक विषय विषय तृष्णास्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसमें कहते हैं महर्षि पतंजलि कि व्यक्ति जिन इंद्रियों द्वारा इंद्रियोगत वस्तुओं का अनुभव कर चुका है, जिन इंद्रियों द्वारा वस्तुओं का अनुभव कर चुका है और जिनका उनमें अनुसरण किया है, उसके विषय में उसने सुना है, उसकी लालसा से मुक्त हो जाता है, तब चेतना यह अवस्था वैराग्य कहलाती है। फिर से सुनिए, व्यक्ति जिन इंद्रियोगत वस्तुओं का अनुभव कर चुका है, मतलब जो आपके इंद्रियों द्वारा अनुभव में आ चुकी है और जिसका उन्होंने अनुसरण किया है, मतलब सुना है, उनके बारे में सुना है, अनुभव नहीं किया है, अर्थात जिनके विषय में उसने सुना है, अर्थात उनकी लालसा से मुक्त हो जाता है, तब चेतना की इस अवस्था को वैराग्य, मतलब इसमें इस स्थिति को वैराग्य कहा है महर्षि पतंजलि ने। और महर्षि पतंजलि ये भी कहते हैं कि ये निम्न स्तर है, ये बहुत ही निम्न स्तर का, लोअर लेवल का ये वैराग्य होगा। मतलब जितनी भी चीजों का आपने अनुभव किया है,
उसमें पूरा डिटैचमेंट हो जाए, उसमें पूरा वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाए, पहली बात। और जिसका आपने अनुभव नहीं भी किया है, सुना भर है, केवल सुना भर है, तो उनमें भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो ये जो चेतना की अवस्था होगी वो वैराग्य की होगी। इन दोनों अवस्थाओं से अगर आप मुक्त होते हैं, इन दोनों अवस्थाओं में जब आपको मुक्ति मिल जाती है, तो वह वैराग्य की निम्नतम स्तर होगा। तो आपके पास कितना अनुभव है, ये समझने की जरूरत है कि हमारे व्यवहारिक तौर पर हम सभी के कितने अनुभव हैं, और हम लोगों ने क्या अनुसरण, कितना अनुसरण किया है, तो उसमें वैराग्य कितना है और उससे मुक्त कितना है। मतलब जब भी आपके जीवन का पन्ना पलटा जाए और देखा जाए तो वो पूरा पेपर ही मिले, उसमें कुछ लिखा ना हो। यहाँ पर कहने का सीधा अर्थ यही कि क्या पता क्या नाम है आपका, पता ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, कहाँ रहते हैं, कुछ पता ही नहीं। अहम आत्मा नित्य, इस तरह के स्टेटमेंट आपको निकलने चाहिए। और इसी तरह के जब स्टेटमेंट निकलेंगे तो लास्ट में ये भी निकलेगा, शिवो हम, आप शिव स्वरूप हैं। और शिव कौन है वो आपको पता है। ये वैराग्य की स्थिति का कंडीशन होगी कि जो भी अनुभव है कुछ नहीं, न पंच तत्व है न पंच प्राण है। और इसी बात को बहुत अच्छी लाइनों में शंकराचार्य जी ने अपने परिचय के माध्यम से सप्त ऋषियों को दिया था, निर्वाण अष्टकम के माध्यम से। उनकी लाइन बहुत पवित्रतम है। वो उसी स्थिति में बोला था उन्होंने जब वो अपना परिचय दे रहे थे सप्त ऋषियों, हिमालय निवासी सप्त ऋषियों को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि आप कौन है, बताइए, अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा था कि न मैं पंच प्राण हूं, न मैं पंच तत्व हूं, न मेरा कोई माता है, न मुझे कोई जन्म देता है, मैं कुछ नहीं हूं, केवल और केवल शिव रूप हूं, शिवोहम। तो उस तत्व की बात, मतलब उस स्थिति की बात, उस मन स्थिति की बात कौन कर सकता है, जो वैराग्य में स्थित हो चुका हो। इसी स्थिति की बात यहाँ पर दृष्टानुसविक, जो दृश्य द्वारा अनुभव किया गया है, विषय तृष्णास्य, जो विषय के बारे में आपने, आपकी तृष्णा है, प्यास है कि वो विषय आपको अनुभव हो, वसीकार संज्ञाम वैराग्यम। तो इन पर भी अगर आप मुक्ति का भाव रखते हैं, मुक्त हो जाते हैं उनकी लालसाओं से, उनकी जिज्ञासाओं से, जो सुना है उनकी भी लालसाओं से भी मुक्त हो जाते हैं, तब चेतना की यह अवस्था वैराग्य कहता है। ये भी टफ टास्क है कि नहीं। ये निम्नतम स्तर की बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि, तब ऐसा है। अब उच्चतम स्तर में तो क्या होगा भगवान ही जाने, उच्चतम स्तर भी अलग ही होगा। यहाँ पर अनेक वासनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, आपकी भी होंगी, मेरी भी है। बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं हैं, बहुत सारे द्वंद्व हैं, बहुत सारे तनाव की स्थितियां हैं। तो इन सभी को अगर डाइल्यूट करने का अभ्यास करते हैं, और अभ्यास कैसे होगा, जब वैराग्य का भाव आएगा। तो वैराग्य का भाव का इससे, जैसे कि अभी तो ये सुनने में केवल बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं, लग रही हैं कि नहीं। व्यवहारिक तौर पर आप इसे कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे। अभ्यास करना प्रारंभ कर दीजिए और उसे निरंतर करना है। वैराग्य का भी अभ्यास करना प्रारंभ कर दीजिए, डिटैचमेंट लाइए। ठीक है, कुछ नहीं मिला आपको, कोई बात, मुस्कुराइए। कुछ मिल गया आपको, कोई बात नहीं, मुस्कुराइए। वैराग्य का भाव लाइए। न ज्यादा प्रसन्नता है, न ज्यादा दुख है, शून्य की स्थिति में आप हैं। डे बाय डे की लाइफ स्टाइल,
डे बाय डे की लाइफ स्टाइल में इसका अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य का। तब जब एक स्थिति आएगी आपके अभ्यास और वैराग्य की, तो आप अननोन नहीं होंगे। उस स्थिति में बिल्कुल जीरो पर नहीं खड़े होंगे कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या। इस स्थिति में आपको नोन करने के लिए महर्षि पतंजलि ने इसीलिए इस सूत्र को यहाँ पर दिया कि आप नोन हो जाएं इससे, आप इसका थोड़ा सा अनुभव तो ले लें वैराग्य का। एक्चुअल में वैराग्य क्या होता है उसे तो समझ लें और उसको स्वभाव के साथ थोड़ा सा जोड़ने लगे, तो आगे की बात जो यम और नियम की आएगी, आसन प्राणायाम की आएगी, प्रत्याहार धारणा की आएगी, निम्न स्तर ही आपका होगा, वो भी बात सहज रूप में धारण करने के योग्य बन जाएंगे। अगर वैराग्य का थोड़ा सा अनुभव होगा, अगर आपने कुछ त्याग किया होगा, क्योंकि वैराग्य में त्याग करना पड़ेगा इन सारे विषयों का, और त्याग का सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि त्याग से व्यक्ति पवित्र बनता है, और पवित्रता में ही साधना संभव है। जितना त्याग व्यक्ति करता है उतना ही पवित्र होता जाता है। जितना बड़ा जिसने त्याग किया है, आज के उदाहरण में भी आप देख सकते हैं, और जो महापुरुष हुए हैं, जो ऋषि सत्ताएं हुई हैं, उनके उदाहरण के रूप में भी आप देख सकते हैं। जितना बड़ा त्याग जिसके जीवन में घटित हुआ है, उतने ही पवित्र तम स्तर पर उन्होंने अपने को देखा है, और आप उसे इतिहास के पन्नों पर आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। त्याग का भाव, वैराग्य का भाव आपका आना चाहिए। आगे बात करें वैराग्य का उच्चतम स्तर के स्वरूप की बात करते हैं 16वें सूत्र। 16वें सूत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें महर्षि पतंजलि ने वैराग्य का उच्चतम स्वरूप बताया, श्रेष्ठतम स्वरूप बताया। तत्परम पुरुख्याते गुण वैतृष्ण्यस्य। महर्षि पतंजलि इसमें कहते हैं वैराग्य की उच्चतम अवस्था वह है जिसमें पुरुष का ज्ञान प्राप्त होने के कारण गुणों के प्रति वितृष्णा हो जाती। पुरुष का ज्ञान प्राप्त होने पर गुणों के प्रति वितृष्णा हो जाती। जैसे कि अभी आपको पता है ना कि अभी आपके बहुत सारे गुण होने चाहिए, अच्छाइयां होनी चाहिए, व्यक्तियों में, व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छे से समझाता है, ये गुण होने चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं को समझ जाता है, पुरुष का मतलब है स्वयं के स्वरूप, उस स्थिति में इन गुणों के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है, और इसे परावैराग्य कहते हैं। परावैराग्य कहते हैं। और इस स्थिति में आने के बाद में व्यक्ति को लौटने के चांसेस हैं ही वासनाओं की तरफ, विषयों की तरफ। पहला वैराग्य आने के बाद आप यू टर्न नहीं ले सकते। पहले वाले में यू टर्न ले सकते, अभी वैराग्य धारण किया था, अभी अटैचमेंट हो गया, हाँ लाइए हमारे पैसे, ठीक है, तो वो वाली बात आ जाए। पहली स्थिति में हाँ ठीक है ले जाइए सारे पैसे, दूसरी स्थिति में यू टर्न लिया तो लाइए हमारे सारे पैसे, तो वो बात आ जाए। लेकिन इस उच्च स्तर में तत्परम पुरुख्याते गुण वैतृष्णम वैतृष्ण्यम सॉरी, इस स्थिति में आ जाएगा वैराग्य की उच्चतम अवस्था वह है जो पुरुष का ज्ञान प्राप्त होने के कारण, जो अपना स्वरूप ज्ञान होने के कारण गुणों के प्रति वितृष्णा हो जाती है, गुणों के प्रति भी लगाव नहीं रहता। और गुण से तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर गुणों से भी लगाव नहीं, अच्छाइयों से भी लगाव नहीं। कोई बात, अच्छा व्यक्ति है तो क्या करें परा वैराग्य की स्थिति में यही होगी। अभी जब आपको बहुत अच्छा व्यक्ति मिले तो आप उससे बात करना चाहेंगे, और अभी की स्थिति में सेल्फी लेना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन उस स्थिति में आप वहां पर भी अलग होंगे। बहुत अच्छा व्यक्ति, हाँ ठीक है होगा,
अच्छी बात। आपका वैराग्य स्थिति में बना रहेगा, जीवन में पुनः लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब राग वाली स्थिति में लौटने का प्रश्न नहीं होगा अगर वैराग्य की उच्चतम स्वरूप को आपने अनुभव किया है। इसे परावैराग्य के रूप में जाना जाता है। सभी प्रकार की कामनाओं का अभाव हो जाएगा, सभी प्रकार की इच्छाओं का अभाव हो जाएगा, सभी प्रकार की यहाँ पर अनेकानेक वृत्तियों का भी अभाव हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक भी निद्रा वृत्ति शेष रहेगी। ठीक है, परावैराग्य में आपकी निद्रा वृत्ति जो है शेष रहेगी, थोड़ी सी। लेकिन जैसे ही आप इसका समय काल बीतेगा परावैराग्य का, इस वृत्ति का भी लोप होने लगेगा। आरंभ में थोड़ा सा दिखेगा निद्रा वृत्ति का, लेकिन इसके बाद में ये लोप हो जाएगा। और जैसे ही इसका लोप हो जाएगा निद्रा वृत्ति का, तो वह सुख, भोग, आनंद, ज्ञान इत्यादि में स्वयं स्थित हो जाए। फिर उसे लालसा नहीं होगी भोग की, लेकिन होगा उसके पास सब कुछ। उसे लालसा नहीं होगी आनंद की, लेकिन होगा उसके पास सब कुछ। उसे लालसा नहीं होगी कि ज्ञान प्राप्त हो उसे, लेकिन होगा उसके पास सब कुछ। ठीक है, इस स्थिति में ये आएगा। तो यहाँ पर निद्रा अल्पकाल के लिए बचेगी, इसके बाद में निद्रा भी चली जाएगी, निद्रा वृत्ति का भी लोप हो जाएगा। और इसी दिव्य स्थिति को उपनिषद के कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद में भी ब्रह्म विद्या, अग्नि विद्या, स्वर्ग की विद्या के रूप में बताया गया। इसी चीज का वर्णन प्राणाग्नि विद्या के रूप में, इसी चीज का वर्णन स्वर्ग की विद्या के रूप में, इसी विद्या का वर्णन पंच अग्नि विद्या के रूप में वर्णित किया गया है, यम द्वारा व्याख्यात किया गया है नचिकेता कठोपनिषद में। इसका भी सिमिलरिटी मिलती है, वहां भी आप इसका इसी स्थिति को आप अनुभव करेंगे। जब नचिकेता से बोला गया था कि आपको क्या चाहिए बताइए, यम ने पूछा था, नचिकेता एक बालक है, उससे पूछते हैं यमदेव कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या दे सकते। तो कहा हाथी, घोड़े, अप्सराएं, ये पूरी कंट्री का साम्राज्य, प्रधानमंत्री बना दे तुमको। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बताइए कि ये कब तक रहेगा। तो उन्होंने कहा इसका समय निश्चित है, काल निश्चित है। तो कहा ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की विद्या चाहिए। स्वर्ग की विद्या क्या है, पंचाग्नि क्या है, प्राण विद्या क्या है, और इस प्राण अग्नि के माध्यम से, पंचाग्नि के माध्यम से इस परावैरागी को पाया जा सकता। समझ रहे हैं? ये जो अभ्यास का विषय होगा, प्राण, जो 5 प्राण हैं आपके, उदान, समान, ज्ञान, अपान, इन 5 प्राणों का अगर सहज समन्वय हो जाए तो आप परावैराग्य की स्थिति तक जाने की संभावना बन जाती। पहले वैराग्य आए नॉर्मल वाला, निम्नतम वाला, फिर परावैराग्य भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्राण की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसका संबंध कठोपनिषद से भी बताया गया। डन, आज की चर्चा यही। हम लोग वैराग्य को समझ चुके हैं, वैराग्य को थोड़ा सा और क्लियरिफाई करना बाकी है, उसको भी हम लोग आगे समझेंगे और फिर आगे के सूत्रों को जानेंगे। इस तरह से हम लोगों ने वृत्तियों को समझ लिया है। एक एक शब्दों में आप समझिए, जब भी आप किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, तो एक एक शब्दों में बता दीजिए। 5 चीजें हैं, 5 प्रकार का नॉलेज है, और छठे प्रकार की स्थिति में आपको जाना, सिंपल वृत्ति और कुछ। ठीक है, आसानी से लोगों को समझ में आ जाए। फिर उसी के आगे की बात है कि अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है उसको क्लियर कीजिए अच्छे से, और फिर वैराग्य को क्लियर कीजिए। तो बहुत ही सीक्वेंस में जा रहे हैं महर्षि पतंजलि।
फिर आगे की बात और रहस्यात्मक है, इसको हम लोग अगले सेशन में जानेंगे, अगले शनिवार। इति संपूर्ण। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। आइए महर्षि पतंजलि की दिव्य ऊर्जा का सहज स्मरण करते हैं, मानस पटल पर उनकी चेतना का सहज अनुभव करते हैं, जिनकी अनुकंपा से हम सभी का ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है। हम सभी की अनंत जन्मों की यात्रा का सहज जो अनुभव, जो ज्ञान हम सभी को प्राप्त है, वह अब एक स्वरूप में स्थिर हो रहा है और इस स्वरूप को योगमय बनाने के लिए महर्षि पतंजलि का योग दर्शन सहायक बन रहा है। इन पवित्र भावों के साथ एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। रवि गोताम please release. Thank you all of you. नमस्ते। अब अगले शनिवार को इस पर और चर्चा होगी।